हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के एक और नए चटपटे मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। दिवाली की छुट्टियां होने का अवसर आ गया था। कक्षा में कानून के प्रोफेसर अंतिम भाषण दे रहे थे। विद्यार्थी मित्रों, इतना अवश्य याद रखना कि कम उम्र की लड़की के साथ उनकी स्वीकृति सहित या स्वीकृति के बगैर संबंध रखोगे तो वह रेप का अपराध होगा, और बालिग लड़कियों के साथ उनकी स्वीकृति के बिना रखा जाने वाला संबंध भी रेप ही कहलाता है। किंतु बालिग लड़कियों के साथ उनकी स्वीकृति सहित रखा जाने वाला संबंध आपके आनंद में इजाफा करते हैं। तुम सभी के लिए दिवाली सुखमय व आनंदमय बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अध्यापक: कालू, तुम कहाँ थे? कल स्कूल क्यों नहीं आए? कालू: मास्टर साहब, कल मैं पैदा हुआ था, इसीलिए स्कूल नहीं आया। अध्यापक: सही से बताओ, क्या कह रहे हो तुम? कालू: मास्टर साहब, कल रात मैंने एक सपना देखा कि मैं माधुरी दीक्षित के घर पैदा हुआ हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, फिर भी वह मुझे बोतल से दूध पिला रही है। अध्यापक: चल बन जा मुर्गा, तू नहीं सुधरेगा। No, 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 no. दो व्यापारियों ने 10 दिन में अंग्रेजी सीखने वाली कोचिंग करने के बाद कुछ इस तरह बात की। हाउ इज बिजनेस एंड वाटर? धंधा पानी कैसा है? दूसरा: नो अस्थमा ब्रदर, दम नहीं है भाई। औरतों की ही हिम्मत है जो ताउम्र ससुराल में रह लेती हैं। मर्द लोग तो इतनी आवभगत के बाद भी 2 दिन ही ससुराल में टिकते हैं। No, 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 no. लड़का लड़की को फोन करता है। कहाँ हो इस समय? लड़की: मम्मी पापा के साथ रेडिसन होटल में डिनर कर रही हूँ, घर जाकर फोन करती हूँ, ओके। तुम कहाँ हो? लड़का: जहाँ तू भंडारे में खाना खा रही है, वहीं तेरे पीछे वाली लाइन में खाना परोस रहा हूँ मैं। बीरू के लाख मना करने के बाद भी बसंती ने गब्बर के सामने नाचा। इससे यह पता चलता है कि स्त्रियां पुराने जमाने से ही पुरुषों की बात नहीं मानती। No, 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 no. एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को साइकिल पर बिठाकर शहर से बहुत दूर ले आया। एक जगह एकांत पाकर प्रेमी ने झिझकते हुए कहा, वैसे मुझे बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। प्रेमिका ने उत्साहित होकर कहा, साफ साफ कहो ना, इसमें संकोच की क्या बात है? यहाँ हमें देख ही कौन रहा है? प्रेमी झिझकते हुए बोला, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी साइकिल दे सकोगी? सर्दियों की सुबह मुंह अंधेरे, दूध वाले ने एक सज्जन के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया तो वह हड़बड़ा कर उठे। पत्नी सोई हुई थी, उसे जगाना उन्होंने उचित नहीं समझा और जल्दी में पत्नी का साल ओढ़कर बाहर चले गए। दूध की बाल्टी उनके हवाले करने से पहले दूध वाले ने उन्हें बाहों में भरकर चूम लिया तो वह हैरान रह गए। कमरे में पहुंचे तो पत्नी जाग चुकी थी। उस सज्जन ने हंसते हुए कहा, आज एक बड़ी अजीब बात हुई। आज दूध वाले ने मुझे चूम लिया। शायद उसकी पत्नी ऐसी ही साल ओढ़ती होगी जैसी तुम्हारे पास है। महिला: डॉक्टर साहब, मैं दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही हूँ, मेरा वेट कैसे कम होगा? डॉक्टर: अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाएं। महिला: किस समय? डॉक्टर: जब कोई खाने को पूछे तब। एक लड़के ने नई जगुआर कार खरीदी और अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए उसके पास गया। लड़की: अरे वाह, नई कार, और वह भी प्यूमा की। अभी तक लड़का आईसीयू में है और सदमे से बाहर ही नहीं आ रहा है। गली से आवाज आई, पूरे परिवार को बैठाकर खिलाइए सिर्फ 100 रुपए में, ओनली 100 रुपीज। लोग दौड़कर बाहर गए और देखा कि चटाई वाला चटाई बेच रहा था। आज तो चमत्कार हो गया मोनू। गोलू:
क्या हुआ? मोलू, खीर का कटोरा मुंह से लगाया तो दूध पेट में और चावल कटोरी में ही रह गए। गोलू, ऐसा हुआ कैसे? मोलू, जल्दी जल्दी में मैं मास्क उतारना ही भूल गया था। दो लड़कियां बाजार से राखी खरीदकर वापस घर लौट रही थीं। उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। जब देखा तो दो लड़के उनका पीछा कर रहे थे। यह देखकर पहले तो लड़कियां घबराईं, फिर उन्होंने बचने का रास्ता खोज लिया। उन लड़कियों ने जैसे तैसे करके जबरदस्ती उन दोनों लड़कों के राखी बांध दी। लड़के हक्के बक्के रह गए और लड़कियां मुस्कुराती हुई घर की ओर चल पड़ीं। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अब भी वह लड़के उनका पीछा कर रहे थे। उन लड़कियों ने एक लड़के को कहते हुए सुना, देख यार, तू मेरी बहन से शादी कर ले और मैं तेरी बहन से। चंपू अपनी प्रेमिका से, प्रिय, आओ आज हम प्यार के कुछ गुप्त संकेत निर्धारित करते हैं। अगर तुम अपना सिर हिलाओगी तो मैं समझूंगा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, और यदि तुम मुस्कुराओगी तो मैं समझूंगा कि मैं तुम्हारा चुम्बन ले सकता हूँ। यह सुनकर प्रेमिका बोली, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। पति पत्नी से बोला, चलो आज तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेते हैं। पति, मान लो यदि तुम जंगल में खो गई और तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा तो तुम क्या करोगी? पत्नी काफी सोच विचार के बाद बोली, मैं एक बड़ा सा पत्थर लूंगी और गीदड़ को मारने की कोशिश करूंगी। पति बोला, तो उससे क्या होगा? पत्नी, वह अपनी मौत को करीब से देखकर शहर की तरफ भागेगा। पति, तो? पत्नी, लोग कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है और इससे मुझे घर आने का रास्ता मिल जाएगा और मैं घर आ जाऊंगी। पति ने झुंझलाकर अपनी सारी डिग्रियां फाड़ कर फेंक दी। No, 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 no. डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह मरीज को कैसे बताए कि वह बहुत सीरियस है और कुछ ही पल का मेहमान है। बहुत सोच समझकर डॉक्टर ने कहा, आपको यदि मोबाइल से कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।